अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम 9th क्लास का 6th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग, इसकी एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.3 में आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने इन रिलेशन को प्रूव कर लेना है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पे शिफ्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट मेरे पास है 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमें पता है कि सीकेंड के थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस के थीटा के, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सीकेंड के थीटा की जगह लगा दिया 1 ओवर कॉस के थीटा। और एक और आइडेंटिटी हमें पता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ है यहाँ पर, और प्लस साइंस के थीटा राइट साइड पर आएगा तो माइनस साइंस के थीटा हो जाएगा। तो हमने 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह लगा दिया कॉस के थीटा। अब ये कॉस के थीटा इस कॉस के थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट मेरे पास आंसर रह जाएगा 1 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो हमने लिख देना है हेंस प्रूफ या हेंस वेरीफाइड 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू सीकेंड्स के थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट हमने 1 मिनट में सॉल्व कर भी लिया। अब पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 2 मेरे पास है 1 प्लस, यहाँ पर आपने माइनस लगा लेना है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको दोनों साइड्स पर ऊपर डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। इसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, जब आप 1 माइनस साइन थीटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पर मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा हमारे पास b है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने सॉल्व करने लगे हैं। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन के थीटा मैं आपको ऊपर पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, वो किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इंडिविजुअली 1 ओवर कोस थीटा से हमने क्या कर देना है, दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर देना है। तो 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताती चली जाऊँ कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर 1 ओवर कोस थीटा है, 1 ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। और साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो अब वही फॉर्म आ गई है जो राइट साइड पर थी, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। अब यहाँ पर आपने लिख लेना है हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 3 मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई है। हमने क्या कर देना है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या कर देना, अपना न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा, इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला यूज हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कोस थीटा से तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। 1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा माइनस कोस के थीटा। हमें पता लग गया है कि 1 माइनस कोस के थीटा अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कोस
थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में स्क्वायर्स हैं, तो इसको हम होल स्क्वायर्स कर देंगे। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो आपने यहाँ पे लिख देना है प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमने ले ली साइन थीटा माइनस 2 साइन के थीटा ओवर 2 कॉस के क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हमने कॉमन ले लेना है। अंदर मेरे पास एक साइन थीटा जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि जब भी हम इसको साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर 3 साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा जब बाहर आ जाएगा तो एक 2 साइन थीटा अंदर रह गए, तो साइन के थीटा ब्रैकेट क्लोज ओवर यहाँ पर कोस थीटा को हमने दोनों साइड से कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास 2 कॉस के थीटा रह गए माइनस एक कॉस थीटा बाहर चला गया था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर मेरे पास है साइंस के थीटा, और साइंस के थीटा को हम इक्वल कर सकते हैं 1 माइनस कोस के थीटा के। सिंपल हमने यही काम किया, और बाकी कोस के थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइंस के थीटा लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है, इजी सिंप्लीफिकेशन है। आप जब साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होता है। साइन थीटा इंटू, सबसे पहले 2 को इन दोनों नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 को कोस के थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 कोस के थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट होते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 2 को साइंस के थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइंस के थीटा आ गया, साथ में आपने 1 लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर आपने क्या कर देना, 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 2 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, और ग्रेटर टर्म का साइन विच इज माइनस प्लस 2 कॉस के थीटा ओवर 2 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन के थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, 2 कोस के थीटा की जगह हम लगा सकते हैं 1 प्लस कोस के थीटा, और 2 साइंस के थीटा की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कोस के थीटा। ठीक है, वही आइडेंटिटी है जो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंपली रिप्लेस कर दिया। 2 कोस के थीटा की जगह लगा दिया 1 प्लस कोस के थीटा, और 2 साइंस के थीटा की जगह आपने लगा देना है 1 माइनस कोस के थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पर शिफ्ट होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट पेज पर मैंने क्या काम करना है। हमने क्या कर देना है, इस माइनस को इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है, तो +1 है -1 हो जाएगा, माइनस कोस के थीटा है तो ये प्लस कोस के थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट इन अ फ्यू सेकेंड। हेयर वी हैव साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू, डायरेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया 1 माइनस साइन के थीटा की जगह कोस के थीटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या था, -1 +1 कैंसिल आउट होके खाली कोस के थीटा रह रहा था, और यहाँ पर +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, और जस्ट मेरे पास कोस के थीटा यहाँ पर रिमेनिंग रह गया। नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गए हैं। अब कोस के थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसल आउट हो गया, जस्ट साइन थीटा ओवर कोस थीटा रह जाएगा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड्स के थीटा प्लस कोसेकेंड्स के थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले रहे हैं। सीकेंड्स के थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस के थीटा के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 ओवर कोस के थीटा। कोसेकेंड्स के थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइंस के थीटा के, तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1 ओवर साइंस के थीटा। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कोस के थीटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में साइंस के थीटा है, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम यही होगा कि इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 प्राइम नंबर है, जैसे 3 हो
और 7 और इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7 3 21। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, कॉस के थीटा और साइन के थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली हमारा एलसीएम निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस के थीटा से कैंसिल आउट हो रहा था, जस्ट साइंस के थीटा रह रहा था। साइंस के थीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइंस के थीटा आ गया, प्लस कॉस साइंस के थीटा से कैंसिल आउट हो गया, कॉस के थीटा रिमेन रह गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस के थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लग रही है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी जगह सिंपली हमने 1 लगा दिया, और इसकी जगह आप चाहे चेंज कर लें चाहे ना चेंज करें, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। जब हम इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 के इक्वल होगा ऑब्वियसली, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा के इक्वल हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा के इक्वल हो गया, यानी स्क्वायर से सिंपली कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर एक स्टेप मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, आपको करके दिखाती हूँ। 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, 1 की जगह हमने ये लिख लिया। डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, इनको इंडिविजुअली इस नंबर से डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। साइन के थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा रह गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, एक कोस थीटा न्यूमरेटर में रह गया, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा रह गया। ठीक है, अब साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, तो विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6th पार्ट, गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी, यू कैन सॉल्व इट इन अ फ्यू सेकेंड। हेयर वी हैव 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर ले लिया है, और सीकेंट थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हमने 1 ओवर कॉस थीटा ले लिया। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम ऑब्वियसली कॉस थीटा ही आएगा। एक मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में 2 हो, यानी दोनों सेम है, तो इसका ऑब्वियसली एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 ही आएगा। तो यहाँ पर यही काम हमने किया है, कॉस थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया। कॉस थीटा 1 सा कॉस थीटा, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1 सा कॉस थीटा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ गया। ठीक है, सिंपली एलसीएम परफॉर्म किया है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। इसका स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमने डायरेक्ट इसको ऊपर कैसे लेके गए हैं। ऊपर इस वजह से लेके गए हैं कि 1 ओवर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो सामने वाली जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना, यानी इसका जो ऑपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, सिंपली काम हमने यही किया है। cos थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वही फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डायरेक्टली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू कॉस के थीटा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी है, वो बार बार हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल आउट कर दिया, तो एक कॉस थीटा नीचे रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, इस कॉस थीटा को इंडिविजुअली ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट पेज पर मैंने क्या करना है। 1 ओवर कॉस थीटा
किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 7th पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। 7th पार्ट मेरे पास है साइन के थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कोस के थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos 4 थीटा है, इसको अगर हम इस तरह थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं cos के थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे बात एक ही है, क्योंकि इनके पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 टू द 4 हो जाएगा, तो ये cos 4 थीटा के इक्वल ही होगा। अब हमें पता है cos के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन के थीटा के इक्वल होता है, तो उसका होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, ये वाला जो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, उसको एक्सपेंड कर दिया। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है साइंस के थीटा, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर साइंस के थीटा है, तो उसका आपने होल स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया साइन 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट ओपन कर ली अपनी सिंपली, और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, साइंस के थीटा है, यहाँ भी साइंस के थीटा है, यहाँ पर मेरे पास इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 में से हम 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1, और ग्रेटर टर्म का साइन हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस साइंस के थीटा, और प्लस 1 यहाँ पर आ गया सिंपली, और साथ में मेरे पास क्या था 1 प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, गौर से देखिएगा, फार्मूला कौन सा है, आइडेंटिटी यूज हो रही है 1 माइनस साइंस के थीटा की, विच इज इक्वल टू कोस के थीटा प्लस साइन 4 थीटा एज इट इज था, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, 8th पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। 8th पार्ट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट थीटा को हमने आंखें बंद करके साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल कर दिया। यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर में भी यही काम किया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेना है। एलसीएम यहाँ पर ऊपर भी कोस थीटा आ रहा है और नीचे भी एलसीएम कोस थीटा ही आ रहा है, तो एलसीएम ऊपर और नीचे हमने परफॉर्म किया, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ रही थी। और आपको पता है कि जब इस तरह की फॉर्म होती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में खोल के ये स्टेप बताया है, इसको आप डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ कैंसिल आउट कर देते हो, तो सिंपली मेरे पास न्यूमरेटर्स यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, देखिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर आपने क्या कर देना है, साइन थीटा को कॉमन ले लेना है, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक साइन थीटा ही था तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 रह गया, प्लस साइन थीटा बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रह गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास यहाँ पर रह गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो आपने क्या करना है, सिंपल सा हमने अपने सीकेंट थीटा लाने के लिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, रिक्वायरमेंट सीकेंट थीटा थी। सीकेंट थीटा लाने के लिए मुझे पता है सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने क्या कर देना है, ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट काम किया हुआ है, तो ये मैं आपको खोल के बता देती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने क्या कर देना है, अपने कॉस थीटा को डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब न्यूमरेटर में हमने कॉस थीटा को डिवाइड किया तो 1 ओवर कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये काम कर लिया, यही काम हमने डिनोमिनेटर में बारी बारी इंडिविजुअली डिवाइड करके कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा कैंसिल आउट होके 1 रह गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन यही काम हुआ, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास 1 रह गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, 9th पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। 9th पार्ट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा
इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले ली है। मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1/cos स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 1/sin स्क्वायर थीटा और एलसीएम परफॉर्म कर दिया। कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्राइम नंबर थे, ठीक है, यानी इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, तो हमने सिंपली एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर हमने एलसीएम परफॉर्म कर देना है। कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा रह गया, साइन स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, कोस स्क्वायर थीटा रह गया, कोस स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया विच इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास डायरेक्टली आंखें बंद करके आपने लगा देनी है, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा यहाँ पर, ठीक है, और थीटा यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको हम बारी बारी इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 इसके ऊपर भी है और इसका न्यूमरेटर 1 है, यानी cos स्क्वायर थीटा का भी न्यूमरेटर 1 है और साइन स्क्वायर थीटा का भी न्यूमरेटर 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही काम कर रहे हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ऊपर और नीचे हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और 1/sin थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, उसका होल स्क्वायर साथ में। 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है और साथ में आपने होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो आ गया है, गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, गौर से देखिएगा। 10th पार्ट है, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि अगर हमारे पास 6 है, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हम साइन स्क्वायर थीटा अंदर लिख लिया और 3 जो था वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि 3 × 6 होता है। हम इसको बारी बारी इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन की जो हमारी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो cos 6 थीटा को भी एक्सप्लिट कर दिया हमने, cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया। फार्मूला मेरे पास क्या है, a³ + b³ किसके इक्वल होता है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b टाइम्स a² - ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो यही काम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू मेरे पास cos स्क्वायर थीटा है। तो सिंपली हमने फार्मूला ओपन किया है, a + b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, साथ में a² - ab प्लस b², ठीक है। सिंपली हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन किया है। अब यह आइडेंटिटी है, सिंपली चुप करके यहाँ पर हमने 1 लगा दिया और साथ में क्या काम किया हमने, साइन स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन 4 थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अप्लाई किया तो कोस 4 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर कुछ अपने थोड़ा सा काम जो है वो छोटा सा एक सीक्रेट स्टेप हमने यहाँ पर ऐड करने लगे हैं। गौर से देखिएगा, साइन 4 थीटा है, साथ में प्लस कोस 4 थीटा हमने साथ में लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, -3 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, किस में स्प्लिट किया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में और +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में इसको स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट किया है उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर -1 की जगह पर लगा सकते हैं -3 + 2, क्योंकि -3 और +2 करें तो वो भी -1 के ही इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन हमने अपने कोफिशिएंट को देख के इसको स्प्लिट कर लेना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन रहा है किसका, a + b होल स्क्वायर का। ये किसके इक्वल हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a² + 2ab प्लस b²। यही फार्मूला हमने यहाँ पर
जो एक्सपेंड हुआ हुआ था उसको बंद करके हमने यहाँ पर लिख लिया। ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर कर दिया। साथ में मेरे पास क्या है -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने आंखें बंद करके लगा दी 1, उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। साथ में -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज था विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी वीडियो ज़रूर सेंड करूँगी। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई एक पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर मेरे लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए छोड़ के जाइएगा। ठीक है, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लाजमी डेली बेस पर आती रहें। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।